जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 147वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ है, उसको हमें जीवन में एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए, जिससे हम प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आध्यात्मिकता व भक्ति की शुरुआत करके अपने जीवन में सुख व शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आमन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय सरस्वती माता, जय श्री तुलसीदास जी, जय श्री वाल्मीकि जी, जय बजरंगबली की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा का आरंभ। अब हम नाथ सहनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग्य हमारे आगमन राउर कौशल राय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सहनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ सुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ बहारा, जहे जहे नाथ पाऊ तुम्हें धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन्हे बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रह बिसुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेविकाई, करी के हरि अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तहें तहें तुम्हारी अहेर खेलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊं देखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ ने सैकूचब आए सुदेता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन आगम ते प्रभु करुणाएन, बचन के रातन के सुनत जिमी पितु बालक बैन। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता है, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे।
जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयो बनु मंगल दायको। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बनत बर बेली बिताना। जब से रघुनाथ जीवन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं, उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए। गुज मंजू तर मधु कर श्रेणी, त्रिविध बयारी बयाई सुख दैनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोल ही बिहग सिरवन, सुखद चित चोर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। नीलकंठ कोयल तोते और पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कपि कोल को रंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फेरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग बंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समीप विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहें लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुरसरी सरसई दिन करे कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सियाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदाकिनी कर करें व्याखाना, उदय अस्त गिरी अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहीं जेते। विधि मुदित मन सुकून समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बढ़ाई पा ली है। चित्रकूट के विहग मृग बेली, बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन अस कहीं, देव दिन राति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे हैं और यह पल बहुत ही आनंदमय, बहुत ही सुखपूर्वक है। काश हम भी इसी तरह कहीं एकांत में वास कर पाते, परंतु आज के जीवन में यह असंभव ही है। श्री रामचरितमानस का पाठ करना भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इतना ध्वनि प्रदूषण है, आसपास इतनी व्यस्तता है कि कानों में हर समय शोर ही शोर सुनाई देता है। कहीं भी एकांत मिलता ही नहीं है जिससे हम एकांत में कुछ पल रहकर सुख व शांति का अनुभव कर सकें। पर यह भी श्री रामचंद्र की इच्छा ही है कि हम कम से कम श्री रामचरित का मानस का पाठ कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे विनम्र निवेदन है कि अवश्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करें और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करें, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सके। तो आज का पाठ हम यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को बहुत बहुत धन्यवाद, वह सभी देव देवताओं गुरुजनों को प्रणाम, वह सभी का धन्यवाद कि वे
हमारी श्री रामचरित में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।